हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि जपा में मन क्यों भटकता है और उसका सॉल्यूशन क्या है। शिला प्रभुपाद जी अपनी किताबों में लिखते हैं कि हमारा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो 90% हमारे जपा के ऊपर निर्भर होता है। अगर हम जपा यानी कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप अच्छे से करने का प्रयास करते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे, यानी कि भौतिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी। और जैसे कि आपने निताई सवेनी माता जी का जो पॉडकास्ट हुआ था अमोघला प्रभु जी के साथ, अगर वो आप देखते हैं या देखे होंगे, तो उसमें माता जी को क्वेश्चन पूछते हैं अमोघला प्रभु जी, क्योंकि माता जी जो है शी इज सीनियर डिवोटी ऑफ पताका स्वामी महाराज। तो उनसे उन्होंने पूछा कि आप जो इतना स्पिरिचुअल ग्रोथ आपने प्राप्त किया है, तो उसमें आपका सबसे मेन पार्ट कौन सा साधना है। तो माता जी ने कहा कि अटेंटिव जपा, जो अच्छे से जप करने का प्रयास करते थे, उसी से उनका बहुत बड़ा ग्रोथ उन्होंने देखा। तो ये जो अटेंटिव जप करना है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप करना है, वो बहुत आवश्यक है। पर जैसे कि हमने अनुभव किया है, हम सभी ने अनुभव किया है कि जपा करते वक़्त क्या आता है कि मन बहुत ज़्यादा भटकता है। इवन जो बहुत सीनियर डिवोटीज़ भी हैं, उनका भी मन थोड़ा-थोड़ा भटक ही जाता है। पर क्योंकि जब भी हम भाव अवस्था में आएँगे आगे जा कर के, तब जो है मन भटकना हमेशा के लिए शांत होता है। पर जब तक कोई भाव अवस्था के स्तर पर नहीं है, उनके नीचे की अवस्था में है, या जो हमारे आपके जैसे जो नए साधक हैं, उनके लिए क्या? क्या वो हमेशा मन भटकता ही रहेगा? हम वैसे ही बिल्कुल हताश होकर के चलो भाई मन भटकेगा ही भटकेगा, अब तो क्या जपा करना, ऐसे हताश होके हमको नहीं बैठना चाहिए। तो मन जो भटकता है, उसके भटकने का कारण क्या है? और ऐसा कुछ सॉल्यूशन है जो कई सारे डिवोटीज़ ने दिए हैं, बड़े-बड़े डिवोटीज़ दिए हैं। उस सॉल्यूशन को अगर हम अप्लाई करने का प्रयास करेंगे, तो ये जो मन का जो भटकाव है, इसको बहुत कम किया जा सकता है। क्योंकि हमारे लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम अटेंटिव जप करते हैं या नहीं। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जब भी मन भटकेगा, उसको हम फिर से नाम में लाएँगे या नहीं। केवल केवल हमारे अंदर स्ट्रगल करना है। हमारे यहाँ पे इस बस इतना ही एक्सपेक्टेशन किया जाता है हमसे, यानी कि भगवान और भगवान के जो भक्त हैं, हमसे इतना ही एक्सपेक्टेशन करते हैं कि क्या ये अटेंटिव जप करने का प्रयास कर रहा है, यानी कि एक स्ट्रगल कर रहा है कि नहीं। मन बार-बार भटकेगा, फिर से उसको जपा में लेके आना, बार-बार मन भटकेगा, फिर से जपा में लेके आना, तो ये करता है कि नहीं, बस हमसे इतना ही एक्सपेक्टेशन किया जाता है। अगर हम बस इतना ही स्ट्रगल करें जपा करते वक़्त, तो हमारा लाइफ जो है वो सेट है। तो आज बात करेंगे कि मन क्यों भटकता है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसमें क्या करेंगे, हम पॉइंट्स के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं अवश्य ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे से समझाऊँ और बहुत कम समय में आपको समझाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि मन का भटकाव क्यों होता है। उसका पहला पॉइंट है हमारी पुरानी आदतें, जो इंग्लिश में हम कंडीशनिंग बोलते हैं। कंडीशनिंग का क्या अर्थ है? यानी कि जो पुरानी आदतें हैं उसका क्या अर्थ है? यानी कि हम जो अनंत काल से यहाँ पे जो भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, भले वो खाना खाना हो या पैसा कमाने का उद्देश्य हो या लाभ पूजा प्रतिष्ठा कमाने का उद्देश्य हो या अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने का जो उद्देश्य हो, ये जो भी चीज़ें हैं, ये किसमें आता है? भोग करने की इच्छा में और भोग करने की क्रिया में आता है। क्योंकि हमारे अंदर भोग की इच्छाएँ हैं और हम अनंत समय से भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वही एक्टिविटी खाना-पीना, सोना, लड़कियों के पीछे भागना, लड़कों के पीछे भागना, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, नौकरी, ये जो भी चीज़ें हम बार-बार, बार-बार, बार-बार करते हैं, तो उसका एक पैटर्न बन जाता है। और वो पैटर्न क्या करता है कि जीवन को चलाता है। क्योंकि हमारे अंदर भौतिक इच्छा है और वहीं हमने क्रिया किया है, तो वहीं-वहीं पैटर्न बार-बार, बार-बार हो करके एक कंडीशनिंग बन जाता है, जिसमें आत्मा जो है वो फँस जाता है। क्योंकि हम अनंत काल से भोग करने का प्रयास कर रहे हैं और वहीं खाना-पीना और वहीं लड़की-बाजी, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, वहीं कार्य करने की वजह से जब भी हम एक तरफ बैठ करके, बिल्कुल शांत बैठ करके, जब भी हम जप करने का प्रयास करते हैं, तो मन जो है वो उन्हीं की तरफ भागता है, जो हम पहले क्रिया कर रहे हैं, यानी कि कर रहे थे, आज कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो मन जो है, वही जो पैटर्न होता है ना, उसके पीछे ही भागता रहता है। तो मन में हमेशा वही चलता रहता है कि नौकरी, जॉब, पढ़ाई या कोई स्त्री या कामुक इच्छाएँ या वो कार्य करना है, ये कार्य करना है, सक्सेस, पैसा, इन्हीं चीज़ों के पीछे जो है मन भागता रहता है, क्योंकि हमारी आदतें वैसी रही हैं। तो क्योंकि हमारी आदतें ऐसी रही हैं कि हम हमेशा हज़ार चीज़ों की तरफ हमेशा भागते रहे थे, तो मन जब भी आप उसको पकड़ करके जप में लगाने का प्रयास करते हैं, तो मन फिर से उन्हीं चीज़ों के पीछे भागता है, जिसको प्राप्त करने की हमारे अंदर इच्छा होती है। तो ये पुरानी आदतें हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा भटकाती है हमारे मन को। तो ये क्या है? ये पहला डिस्ट्रैक्शन है।
और दूसरा कारण ये है कि आसक्ति, जो भौतिक चीज़ें हैं और भौतिक जो लोग हैं, उनके प्रति आसक्त होना। क्योंकि हमारे अंदर भौतिक इच्छा है, भोग करने की इच्छा है, एन्जॉय करने की इच्छा है, तो हम क्या करते हैं कि हम कैसे भी करके एन्जॉयमेंट ढूँढते हैं, किनसे? भौतिक चीज़ों से और भौतिक लोगों से। भौतिक चीज़ों में क्या आ गया कि खाना आ गया, कपड़ा आ गया और पैसा आ गया। तो ये क्या है? कुछ भौतिक चीज़ें हैं जो हम प्राप्त करते हैं। हालाँकि खाना-पीना ये सब एसेंशियल है, पर उसको ये बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब होकर के यही हमारा जीवन है। ज कई सारे लोगों के लिए भोजन ही उनका जीवन होता है। कई सारे लोगों के लिए जो संभोग होता है, यानी कि जो स्त्री होती है, वही उनका जीवन होता है। जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव रीति से हम बैठते हैं ना कि ये जो खाना-पीना, लड़कीबाज़ी करना यही हमारा जीवन है। तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि इसी को जीवन बना करके भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि भौतिक लोगों के पीछे भागते हैं कि हमको बहुत सारे फ्रेंड्स चाहिए, हमको लड़की चाहिए, हमको लड़का चाहिए, हमको वो संबंध चाहिए, ये संबंध चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि भौतिक चीज़ों में और भौतिक लोगों में आनंद ढूँढने का प्रयास करते हैं। तो जब हम ये प्रयास करते हैं तो भौतिक वस्तुओं से और भौतिक लोगों से आसक्ति बन जाती है। तो जब भी हम जपा करने के बैठते हैं, तो क्या होता है कि मन में वही चीज़ें चलती रहती हैं। भौतिक वस्तुएँ ही आती हैं और भौतिक लोग यानी कि लड़की, लड़का, वो संबंध, ये संबंध, वो फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स, वही हमेशा चलता रहता है। तो क्योंकि ऐसी चीज़ें क्यों चल रही हैं? क्योंकि उन चीज़ों के प्रति आसक्ति थी। तो ये जो आसक्ति है, ये भी मन भटकाता है बहुत। और तीसरा कारण ये है कि अभ्यास की कमी, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है जपा करने का, क्योंकि हम अनंत समय से कभी भी ऐसा मेडिटेशन नहीं किए हैं या कभी भी हम ऐसा जपा करना, मंत्र जप करना ऐसा नहीं किए हैं। अगर पिछले जन्मों में अगर जपा वगैरह किए होते, तो ये श इंसान का शरीर धारण ही नहीं करते, कब का ये भगवत धाम निकल चुके होते। पर क्योंकि कभी मेडिटेशन भी नहीं किया और कभी भी जपा भी नहीं किया अनंत समय से, तो मन को ये आदत ही नहीं है कि बस शांत होकर के एक तरफ बैठ जाओ या किसी एक मंत्र या भगवान के जो फ़ोटो होती है या जो भगवान का जो रूप होता है, उसकी तरफ बिल्कुल एक तरफ़ा ध्यान देना, नाम की तरफ एक तरफ़ा ध्यान देना, ये जो फ़ोकस है ना, वो मन को है ही नहीं एक्चुअली भगवान के प्रति। क्योंकि अगर किए होते तो कब का ये भगवत धाम निकल चुके होते। आज भी हम हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, आप भी यहाँ पे हैं, तो इसका ये मतलब है कि हमने पिछले जन्मों में ये कार्य नहीं किया है। तो क्योंकि अभ्यास नहीं है जपा करने का, तो क्या होता है कि मन जो है, ये नई चीज़ के प्रति लग ही नहीं पाता। पता नहीं ये क्या है यार? चलो उसी भौतिक चीज़ें और भौतिक लोगों की तरफ ही चलते हैं, तो हमेशा वो उन्हीं चीज़ों के पीछे भागता रहता है। तो क्योंकि अभ्यास की कमी है, जैसे-जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं, जैसे-जैसे साल बीतते जाते हैं, जपा करना जो है आसान होता जाता है। शुभ कृष्ण प्रभु जी अपने भागवतम के क्लास में बोल रहे थे, आप चाहें तो भक्ति ट्री का जो वीडियो है ना, वो देख सकते हैं। वहाँ पे वो बोल रहे थे कि जैसे-जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जो भक्ति करना होता है, जपा करना होता है, वो बहुत ईज़ी होता जाता है। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण ये है कि हमारे अंदर जो भौतिक जो पैटर्न है यानी कंडीशनिंग है, वो टूटता है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो डिसॉल्व होने लगता है और जैसे सूक्ष्म शरीर डिसॉल्व होता है, हमारे जो भौतिक पैटर्न है, वो कम होते हैं, तो क्या होता है कि भक्ति करना और आसान होने लगता है। और जैसे कि कुछ 20 साल, 30 साल के बाद भक्ति बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह चलती है, क्योंकि प्यूरिफिकेशन हो गया होता है इसलिए। और चौथा कारण जो वैष्णव बताते हैं कि अपराध, यानी कि हमारे अंदर क्या है, अपराध करने की प्रवृत्तियाँ हैं। हम क्या करते हैं कि हम भगवान के प्रति या भगवत नाम के प्रति या सेवा अपराध, ये जो है ना कुछ करते रहते हैं। हम अनंत समय से क्या कर रहे हैं कि भगवान के प्रति या भगवान के भक्तों के प्रति अपराध किए हुए हैं। तो हमारे अंतःकरण में जो है, बहुत ज़्यादा अपराध भरे हुए हैं। इस कारण जो हमारा जो हृदय है, बहुत ज़्यादा कठोर हो गया है। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर अपने जो किताब में लिखते हैं कि एक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जपते हुए अगर नहीं रो रहा है, तो उसका जो हृदय है इतना ज़्यादा पथरीला हो गया है कि वो मेल्ट ही नहीं हो रहा हो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर भी। क्योंकि इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे अंदर अपराध है। तो जपा करने से ही अपराध जो है वो कट होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जो 10 नाम अपराध है नाम के प्रति जो आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उसको क्या कीजिएगा, आप क्या कर सकते हैं कि उसको कहीं न कहीं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपका जो रूम होगा वहाँ पे आप तस्वीर बना कर के रख सकते हैं। और आपको ये देखना है कि क्या मैं 10 अपराध वगैरह कर रहा हूँ कि नहीं? अगर आप कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है सर, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ, अपराध है एक बार करके देखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि क्या हम 10 अपराध कर रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर कर रहे हैं तो उसको ध्यान से हटा देना चाहिए। तो अगर हम अपराध करते रहेंगे तो क्या होता है कि अपराध करने से मन जो है वो कभी भी नाम के प्रति लग ही नहीं पाता। तो आप ट्राई कीजिएगा कि अपराध हम बिल्कुल भी ना करें। और जपा करते रहने से ही अपराध कम होंगे। ऐसा नहीं कि अरे यार अपराध है, जपा नहीं होगा तो जपा करना छोड़ देते हैं, पहले अपराध करना कम कर देते हैं, ऐसा नहीं।
अपराध टूटेंगे हरे कृष्ण महामंत्र से ही। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हुए प्रॉब्लम है अपराध करने की वजह से, क्योंकि अपराध है हमारे अंदर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र ही सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है कि सॉल्यूशन के ऊपर, जो सॉल्यूशन के ऊपर जो पार्ट है, हमने क्या किया है कि जो बहुत उन्नत डिवोटीज हैं उनकी किताबों से या उनके इंस्ट्रक्शन से इसको लिया गया है। तो क्योंकि जो ऐसे डिवोटीज जो 40-50 साल से भक्ति कर रहे हैं, जो परमहंस लेवल के डिवोटीज हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसमें बहुत दम होता है। जैसे कि भुरिजन प्रभु जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, आज वो क्या है कि एक दीक्षा गुरु हैं। तो वो बहुत बड़े अवस्था में है, 50 साल के ऊपर उनको हो गया इस आंदोलन में सेवा करते हुए। प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और बहुत फेमस है नाम जप के ऊपर लेक्चर्स में। हालांकि प्रभु जी, भुरिजन प्रभु जी तो है बहुत बड़े वैष्णव है, वो किसी भी टॉपिक पर कुछ भी बोले वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो जिया है 50 साल तक भक्ति को, उस व्यक्ति का जो वजन होता है ना कहने में, वो बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे बहुत बड़े 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 डिवोटीज के हम क्या करेंगे कि इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, हमारा जप जो है बहुत ही अच्छा होगा। और पहला है कि सुनने का प्रयास करना। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी भी अपनी किताबों में बोलते हैं कि जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड हियर, यानी कि हमको हरे कृष्ण महामंत्र जपते हुए, यानी कि जो जपा करते हुए बहुत अधिक नहीं सोचना है कि अरे कुछ ना कुछ सक्सेस की होगा यार जपा करते हुए, कोई ना कोई ऐसा ट्रिक मिल जाए, कोई ना कुछ ऐसा हो जाए, मिल जाए, जिससे जो है जपा होना अच्छा से होने लग जाए। या जपा करना पता नहीं क्या है, जपा करना जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पता नहीं कुछ गूढ़ बात होगा, उस गूढ़ बात को पकड़ते ही हमारा जपा करना अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जपा करना जो है वो अत्यंत सरल काम है। सरल काम है पर ईज़ी बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी ने बस इतना ही कहा, केवल और केवल क्लियर उच्चारण करने का प्रयास करो और उसको सुनना है बस। तो हमारा फोकस बस इतना ही होना चाहिए कि हम जो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, वो क्लियर उच्चारण हो हमारे जीभ से और उसको हम सुनने का प्रयास करें। केवल ये सुनने का प्रयास करना। भले ही आप हरे कृष्ण महामंत्र में पूरा हरे कृष्ण महामंत्र ना सुन पाओ, पर आप केवल और केवल कृष्ण, राम या हरे इन शब्दों को सुनने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर आपका 108 जो मन का होता है ना, एक माला में 108 बार आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, तो उसमें आप ट्राई कीजिए कि कम से कम 5 बार या 10 बार तो हम हरे कृष्ण महामंत्र सुने। अगर हम इतना भी करते हैं तो ग्रेजुअली ये जो हम 5 माला सुन रहे हैं, यानी कि 5 नाम सुन रहे हैं एक माला में, ग्रेजुअली वो बढ़ेगा। हम 10 बार सुनने लग जाएँगे, 15 बार सुनने लग जाएँगे, 20 बार सुनने लग जाएँगे। ऐसे होते-होते हम 108 बार भी सुन पाएँगे। तो फ़ोकस ये होना चाहिए कि हम क्लियर उच्चारण करें, पर इससे भी ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए कि उसको हम सुनने का प्रयास करें। तो ये पहला सॉल्यूशन है। और जो दूसरा सॉल्यूशन है, आपको भले ही ये सुनने में आपको कठिन लगेगा, पर इट इज़ एक्चुअली ईज़ी। ये जो सॉल्यूशन है, ये जपा पुस्तक जो भुरिजन प्रभु जो इतने बड़े वैष्णव हैं, श्रील प्रभुपाद जी के बहुत बड़े शिष्य हैं, अग्रणी शिष्य हैं, वो अपने जो पुस्तक है जपा बाय भुरिजन प्रभु, एक किताब में वो बोलते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र बैठते हुए यानी जपा करते हुए बैठते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हर मनके को जपने से पहले ये एक संकल्प लेना चाहिए कि इस जप को मैं सुनूँगा। पहले ऐसा बोलना चाहिए मन के अंदर ही, इसको मैं सुनूँगा। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। इसको मैं सुनूँगा। ऐसे अगला जो मन का आएगा उसको सुनूँगा, ऐसा एक मन में संकल्प करके हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। इस मनके को मैं सुनूँगा। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। भले आपको सुनने में ऐसा लग रहा हो कि अरे यार कितना कठिन लग रहा है। हर एक मनके को जपने से पहले मैं इसको सुनूँगा, ऐसा संकल्प लेना है, यानी कि ऐसा बोलना है अंदर। ये तो बहुत कठिन है, पर मैंने इसको खुद ट्राई किया है मित्रों, और ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अगर आप हर मनके को जपने से पहले ऐसा अंदर बोलते हैं कि इसको मैं सुनूँगा, तो आपका 90% फ़ोकस उस नाम के ऊपर हो जाएगा। ये मैंने खुद अनुभव किया है अपने जपा में। तो ये बिल्कुल कारगर है, जो यहाँ पे भुरिजन प्रभु अपनी किताब में लिख रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि बस कहीं इंटरनेट में चैट जीपीटी से या कोई और एप्लीकेशन से कुछ सर्च किया हो, ऐसा नहीं है। भुरिजन प्रभु 50-50 साल से ये वो क्या कर रहे हैं कि जपा कर रहे हैं, और जपा रिट्रीट वो चलाते हैं सच्चिदानंद महाराज के साथ। तो वो क्या करते हैं कि ऐसे वर्कशॉप करते हैं, जपा रिट्रीट करते हैं, जपा के ऊपर लेक्चर देते हैं, जपा के ऊपर उनको किताबें हैं, और जो 50-50 साल से जो नाम को सिद्ध किए हैं, वो कोई ऐसा चीज़ नहीं बोले कि जो बिल्कुल बेकार हो या इम्प्रैक्टिकल हो, ऐसा नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि इसको ट्राई करके देख सकते हैं। आप स्वयं देखेंगे कि एक वाक़ई में कार्य करता है। हर एक मनके को जपने से पहले, हर एक मनके को जब हम पकड़ते हैं तो नाम उच्चारण करने से पहले अंदर ऐसे बोलना है कि इसको मैं सुनूँगा, इस जप को मैं सुनूँगा। ऐसे अंदर बोलना है और जपा करना है।
इससे भी जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग में भले ही आपको लगे कि अरे यार ये बहुत कठिन लग रहा है यार, ऐसा आपको लगे, पर अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा आप नाम सुन पाएँगे। तो ये भी एक बहुत ही कारगर सॉल्यूशन है। और जो तीसरा सॉल्यूशन है वो शिला प्रभुपाद जी और ऑलमोस्ट हर एक आचार्य ने और हर एक भक्त, हर एक योगी, हर एक व्यक्ति आपको यही बोलेगा कि अर्ली मॉर्निंग जपा करना। शुभ कृष्ण प्रभु जी ऑलमोस्ट अपने जो सारे लेक्चर्स में वो बोलते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त पे यानी कि सुबह जल्दी उठ के जप करना चाहिए। जैसे कि अमोघला प्रभु जी भी अपने लेक्चर्स में बोलते हैं कि हमें सुबह के वक़्त जपा करना चाहिए, क्योंकि सुबह के वक़्त जो है सतोगुण ज़्यादा होता है। इस कारण जो है मन बहुत कम भटकता है और हम जपा अच्छे से कर पाते हैं। और जैसे कि बाद में दोपहर हो जाता है तो रजोगुण बढ़ जाता है पूरे शरीर में और पूरे जगत में, और रात को तो तामसिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, तो बिल्कुल भी जपा अच्छे से नहीं हो पाता। तब हम केवल नाम जप को खत्म कर पाते हैं। दोपहर और रात को अगर हम जप करते हैं तो हम नाम को खत्म कर पाते हैं, पर जपा अटेंटिवली नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि सुबह के वक़्त ही हमें जपा करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप 7 बजे, 8 बजे उठते हैं तो बिल्कुल ठीक है, पर एक्चुअली ये आध्यात्मिक जीवन के लिए सही नहीं है। आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप वाक़ई में सीरियस होना चाहते हैं, कुछ आंतरिक डीप रियलाइज़ेशन चाहते हैं, तो अब क्या करना चाहिए कि 4 बजे या 5 बजे, मिनिमम 5 बजे के बाद का कोई स्कोप नहीं है। 4 बजे या 5 बजे, ऐसे 5 बजे उठ करके हमें जपा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 4 बजे उठना चाहते हैं या 5 बजे उठना चाहते हैं, तो चलो भई 12 बजे सोते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं और अपनी नींद की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 4 बजे उठना चाहते हैं, तो आपको 10 बजे सो जाना चाहिए। हर एक शरीर को, भले ही मेरा शरीर हो, आपका शरीर हो, किसी भी टाइप का शरीर हो, वात, पित्त, कफ किसी भी टाइप का शरीर हो, उसको मिनिमम 6 घंटा नींद चाहिए। उसको 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा मिनिमम नींद चाहिए। 8 घंटे के ऊपर नींद नहीं लेना चाहिए, 6 घंटे के नीचे नींद नहीं लेना चाहिए। हर एक बॉडी को 6, 7, 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। अगर आप 4 बजे उठना चाहते हैं, तो आपको 10 बजे पूरा नींद ले लेना चाहिए, यानी कि बेड पे सो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेड पे सोकर भी हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आप 4 बजे उठना चाहते हैं, तो आपको 10 बजे रात को सो जाना चाहिए। अगर आप 5 बजे उठना चाहते हैं, तो आपको 11 बजे या 10 बजे ऐसा सो जाना चाहिए। तो अगर आप वाक़ई में एक सीरियस डिवोटी बनना चाहते हैं, एक्चुअली एक स्पिरिचुअल ग्रोथ पाना चाहते हैं, तो आपको जपा को जो है सुबह ही करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसलिए आप क्या कीजिए, भले ही आप एक स्टूडेंट हो या भले ही आप जॉब करते हो या कुछ भी करते हो या भले ही आप गृहस्थ में ही क्यों ना हो, गृहिणी ही क्यों ना हो, आपको 10 बजे या 11 बजे तक बिल्कुल टेक्नोलॉजी को छोड़ देना चाहिए और अपने बेड पे सो जाना चाहिए बिल्कुल, अच्छे से सो जाना चाहिए 10 बजे या 11 बजे। 11 बजे के बाद नहीं जागना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं, सुबह ही जप करने का प्रयास करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जपा बहुत ही इम्प्रूव होगा। जैसे कि शुभ कृष्ण प्रभु जी अपने जो हरिनाम के ऊपर जो उनका सीरीज़ है ना, जो भक्तिविनोद ठाकुर जी का जो किताब के ऊपर उनका जो सीरीज़ है, वहाँ पे वो बोलते हैं कि वो वृंदावन में ही रहते हैं ना शुभ कृष्ण प्रभु जी, तो एक साधु बाबा से मिले जो वृंदावन में ही रहते हैं, जो 45 साल से कीर्तन कर रहे हैं। आप ही सोचो, कोई वृंदावन में बाबा जी हैं, जो शुभ कृष्ण प्रभु जी उनको अच्छे से जानते हैं और 45 साल से ही इज़ डूइंग 64 माला ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। तो वो बाबा बोलते हैं कि मैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का 64 राउंड करता हूँ, मैं सुबह के समय में ही वो अच्छा से हो पाता है। बाद में 6 बजे के बाद में जो जपा करता हूँ, उसमें केवल और केवल जपा को खत्म करने के लिए जपा करता हूँ। पर बाद में जो 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में जो जपा होता है, उसी में मैं रियल जपा करता हूँ। तो बाबा जी क्या बोल रहे थे कि वो 3 बजे जपा करने बैठ जाते हैं और कुछ 9 बजे, 10 बजे तक ऐसे जपा करते हैं वो। तो 3 बजे से लेकर के 6 बजे का जो समय है सुबह का, उसी में वो अटेंटिवली जप कर पाते हैं। 6 बजे के बाद जो वो जपा करते हैं, बाकी के माला करते हैं, उसको केवल माला को खत्म करने के लिए कर पाते हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा मन भटकता है। तो बहुत सारे संतों का ये रियलाइज़ेशन है कि सुबह के वक़्त ही हमें जपा स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है यार। और चौथा चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कि प्रेयर्स करना, प्रार्थनाएँ करना। भक्तिविनोद ठाकुर अपनी किताबों में जो उनका नाम जप के ऊपर जो किताबें हैं, हरिनाम चिंतामणि आदि किताबों में, वो भी बोलते हैं और सच्चिदानंद महाराज अपनी किताबों में भी बोलते हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारे संत जो नाम के आचार्य हैं, उन्होंने बोला है कि नाम जप करने से स्टार्ट करने से पहले, यानी कि नाम जप स्टार्ट करने से पहले हमें भगवान से या गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे कि बहुत बड़े वैष्णव आचार्य हैं हरिदास ठाकुर, जिनके बारे में आप जानते ही हैं, उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं या आप अपने गुरु से या कोई फ़ेवरेट वैष्णव से आप प्रार्थना कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि जो स्वयं हरिनाम है, यानी कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं, उनसे प्रार्थना करना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपका नाम लेने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया करके आप क्या कीजिए, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं,
उसको खत्म कीजिए, आपके नाम में मेरे को रुचि दीजिए, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। ऐसे एक विनम्र प्रार्थना करके, छोटी-सी प्रार्थना, ऐसा नहीं कि हम भागवतम का कोई सेट खोल के प्रार्थना गाने लग जाएँ, ऐसा मत करना। एक बहुत ही छोटी-सी प्रार्थना, बहुत ही विनम्र एक प्रार्थना करके जपा स्टार्ट करना चाहिए। इससे जो है बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं। तो प्रयास जो भी है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हरिनाम जपने में। और जो अगला जो सॉल्यूशन है वो भी जो जपा पुस्तक बाय भुरिजन प्रभु जी उसी में आता है कि हमको कुछ भी नहीं करना। हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हुए हम जो क्लियर उच्चारण सुनने का प्रयास कर रहे हैं, बस कुछ भी नहीं करना। जो पहला जो हरे शब्द आता है हरे कृष्ण महामंत्र में, हम बोलते हैं ना हरे कृष्ण ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, तो जो पहला शब्द आता है हरे, बस इसको सुनना है बस। जैसे कि जो तुकाराम प्रभु जी हैं अपने लेक्चर्स में बोल रहे थे और जो किताबों में है, उसमें भी है कि बस स्टार्टिंग के हरे शब्द को सुनना है। जैसे कि एक बार हमारे जो बेंगलुरु में मुरुगन प्रभु जी आए हुए थे, जो इस्कॉन शेषाद्रिपुरम जो टेम्पल है वहाँ पे आए हुए थे और हम उस क्लास में बैठे हुए थे। बस महाराज यानी कि जो प्रभु जी हैं, वो बस इतना ही बोल रहे थे हमसे कि पहले शब्द जो हरे हैं, उसको सुनने का प्रयास करो बस। वो इतना ही बोल रहे थे। हमको पता ही नहीं चल रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पर जब बाद में जब हम घर में आकर के उसको ट्राई किए, इट इज़ एक्चुअली परफेक्ट। वो जो सॉल्यूशन दे रहे थे भुरिजन प्रभु जी और तुकाराम प्रभु जी अपने लेक्चर्स में कि जो पहले हरे इसको बस सुनना है। इससे क्या होता है, जब भी आप स्टार्टिंग के हरे शब्द को सुनते हैं, तो नेचुरली ही बाकी के नामों के प्रति भी मन लग जाता है। आप एक खुद ट्राई कीजिएगा, अगली बार जब भी आप सुबह या जब भी शाम को जब भी आप जपा करते हैं, तो पहले जो हरे है उसको अच्छे से सुनने का प्रयास करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बाद में हरे राम में हरे अच्छे से उसको सुनना है। हरे राम, राम राम हरे हरे। केवल और केवल स्टार्टिंग के हरे इसको अच्छे से सुनने मात्र से बाकी के जो नाम हैं वो अच्छे से होने लग जाते हैं। एक बार जो आप परम पूज्य भक्ति भृंग गोविंद स्वामी महाराज जिनके बारे में जानते होंगे, जो 50-50 साल से कीर्तन कर रहे हैं महाराज। बहुत बड़े नाम रसिक संत हैं। क्या करते हैं कि इतने सारे उनके कीर्तन से बाप रे! और महाराज बहुत फेमस है सोलफुल चैंटिंग करने में। सोलफुल का क्या अर्थ है कि हृदय के अंदर से नाम को निकालना। जैसे कि आपने जो राधानाथ महाराज और लोकनाथ महाराज जी का भी कीर्तन आपने देखा होगा। अगर आप सुने हैं तो ओके कोई बात नहीं। पर अगर आपने देखा है उनके कीर्तन को, तो आप देख सकते हैं कि जो राधानाथ महाराज है, लोकनाथ महाराज है और जो बीबी गोविंद महाराज यानी कि भक्ति भृंग गोविंद महाराज, उनके कीर्तन को देखिए, सुनना तो है ही हमें, उनके कीर्तन को देखिए, उनके कीर्तन में वो कैसे अपने हृदय के अंदर से नाम को निकालते हैं। बिल्कुल अपने हृदय से हरिनाम को खोद-खोद के निकाल-निकाल करके अपने हृदय से गा रहे हैं वो। जैसे कि इसको क्या बोलते हैं सोलफुल चैंटिंग। सोल का क्या मतलब है? सोल जो है वो हृदय में रहता है ना, तो अपने हृदय से नाम को पुकारना। ऐसा नहीं कि केवल हम बस ऐसे कुछ बोले होता है ना जो धौंकने चलाते हैं ना, ऐसे करते हुए बस हरे कृष्णा ऐसे कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको धौंकने चलाने की आवश्यकता नहीं है कीर्तन में। भले ही करताल ना हो या ताली भी नहीं बजा सकते, बिल्कुल कोई बात नहीं। पर ट्राई करना चाहिए कि जब भी हम जपा करें या जब भी हम कीर्तन करें, हृदय से गाएँ। तो ये सब कैसे होगा? पहले के हरे शब्द सुनने मात्र से। तो एक बार भक्ति भृंग गोविंद स्वामी महाराज जी को सच्चिदानंद महाराज जी ने पूछा था कि आप इतना घंटों-घंटों आप कीर्तन कैसे कर पाते हैं? तो बीबी गोविंद महाराज जी ने बोला था कि मैं स्टार्टिंग के बस हरे शब्द को सुनता हूँ अच्छे से। जब भी मैं हरे शब्द को सुनता हूँ, तो बाकी के नामों को भी सुनने लग जाता हूँ बोलते-बोलते और ऐसे जो है अच्छे से कीर्तन हो पाता है। तो महाराज जी के आप कीर्तन को सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव कीर्तन होते हैं। तो हर एक का ये रियलाइज़ेशन है कि जो पहले जो हरे शब्द है, इसको अच्छे से सुनने मात्र से बाकी के नाम में अपने आप मन लग जाता है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं कि इसको भी ज़रूर अपना सकते हैं। और लास्ट जो सॉल्यूशन है, बहुत ही कारगर सॉल्यूशन है, वो है कि सत्संग करना। सत्संग का क्या अर्थ है कि जो गुरुजन हैं और जो वैष्णव जन हैं, उनसे सुनना यानी कि प्रवचन। जो सत्संग होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। जैसे कि कई सारे लोग जो बोलते हैं कि अगर स्पिरिचुअल एनर्जी अगर हम हमारे अंदर हमें बहुत ज़्यादा डेवलप करना है, स्पिरिचुअल एनर्जी का क्या मतलब है? जिससे हम इस मटेरियल जगत से डिटैच हो जाएँ। ये जो जड़ता है हमारे अंदर, ये खत्म हो जाए और हम आध्यात्मिक ग्रोथ लें जल्दी से जल्दी, आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करें। तो इसका सोर्स क्या है? इसका एक्चुअली सबसे बड़ा सोर्स है हरे कृष्ण महामंत्र का अटेंटिव चैंटिंग। अगर आप अटेंटिव चैंट करने का प्रयास करते हैं, तो आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद अगर दूसरा सॉल्यूशन यानी सेकंड पावरफुल सॉल्यूशन है, दैट इज़ सत्संग। अगर आप स्टार्टिंग यानी कि बिल्कुल आप टेम्पल में जाके सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर पॉसिबल नहीं है टेम्पल में जाके सत्संग सुनने का, तो आप यूट्यूब में भी सत्संग सुन सकते हैं। अगर पास में टेम्पल है तो ज़रूर जाएँ, अगर पास में टेम्पल नहीं है, तो आप यूट्यूब में ही सत्संग ले सकते हैं। सत्संग से क्या होता है कि जो जो गुरुजन या वैष्णवजन जो वाणी बोल रहे हैं, वो वाणी हमारे ऊपर अफ़ेक्ट करता है
और उनके अंदर जो भक्ति है यानी कि जो प्योरिटी है, उस प्योरिटी से हमारा भी हृदय प्योर हो जाता है। तो बहुत पावरफुल होता है सत्संग। सत्संग से क्या होता है कि हमारे अंदर जो अपराध होते हैं, जो पाप कर्म होते हैं या जो स्पिरिचुअलिटी के प्रति जो बोलते हैं ना कि एक अनमनस्कता यानी कि जो ये नहीं चाहते यार क्या इतना भक्ति भी नहीं, थोड़ा एन्जॉयमेंट ही कर लेते हैं। जो भौतिक जगत के प्रति जो आसक्ति है वो भी कट करते हैं साधु और जो हमारे अंदर जो अपराध है, पाप है वो भी कट होता है। इससे जो है स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फ्लो करता है, ज्ञान प्राप्त होता है, प्योरिटी अंदर हम फ़ील करते हैं। इससे क्या होता है कि जपा करने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आप हरिनाम के ऊपर जो प्रवचन होते हैं या श्रीमद् भागवतम के ऊपर, भगवद गीता के ऊपर, चैतन्य चरितामृत के ऊपर या जो साधना करने के ऊपर जो होते हैं, मार्गदर्शन करने के ऊपर जो होते हैं, ग्लोरिफिकेशन ऑफ साधुज़ यानी कि भक्तों का जो ग्लोरिफिकेशन होता है, ऐसे प्रवचन आप सुनते रहिए रोज़। ऐसा नहीं है कि सुनते रहना इसका मतलब नहीं कि वो 2-3 घंटा सुनते ही रहेगा, ऐसा नहीं। अगर आपकी कैपेसिटी 20 मिनट सुनने की है, तो 20 मिनट सुनो, 1 घंटा सुनने की है, तो 1 घंटा सुनो, 40 मिनट सुनने की है, तो 40 मिनट सुन लो यार। तो ऐसे जितना भी थोड़ा बहुत सत्संग आप कर सकते हैं, मोबाइल पे या आप टेम्पल में जाके कर सकते हैं। अगर वो करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे अंदर जो जड़ता है, जो हमारे अंदर अपराध है, वो कम होता है, आसक्ति कम होता है, स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लो करता है, जिस कारण जपा में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो कुछ ये ऐसे कुछ सॉल्यूशंस हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ़ में, अपने जपा में आप फ़ॉलो कर सकते हैं, जिससे आपका मन जो है बहुत ज़्यादा कम भटकेगा। ऐसा नहीं है कि ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को अपनाने से आपका 100% डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएँगे, 100% आपका जपा में मन लग जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कुछ ऐसे सॉल्यूशन हैं, जो अच्छे से जपा करने में हमको हेल्प करते हैं। आपका 100% मन भटकना तभी खत्म होगा, जब हम भक्ति करते-करते उस भाव की अवस्था में आ जाते हैं। भाव की अवस्था में मन क्यों नहीं भटकता आप पूछ सकते हैं। भाव की अवस्था में मन क्यों नहीं भटकता? इस कारण नहीं भटकता क्योंकि भाव की अवस्था में हम सोल रियलाइज़ेशन और गॉड रियलाइज़ेशन दोनों एक साथ प्राप्त करते हैं। भक्ति में सोल रियलाइज़ेशन और गॉड रियलाइज़ेशन 2 अलग-अलग यानी कि अलग-अलग समय पे नहीं होता। जो योगी होते हैं उनका सोल रियलाइज़ेशन भी 10% ही होता है। तो सोल रियलाइज़ेशन ही 100% नहीं हुआ तो गॉड रियलाइज़ेशन वो कब का प्राप्त करेंगे? कब प्राप्त करेंगे पता भी नहीं। पर भक्तों के जीवन में भक्तों का यानी कि भगवान का एक ऐसा कृपा होता है कि सोल रियलाइज़ेशन और गॉड रियलाइज़ेशन दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो भाव की अवस्था में हम ये देख पाते हैं कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं, हम भगवान के फैमिली मेंबर हैं और जो भगवान हैं, वो कहीं गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ धाम में इतने दूर नहीं है, बिल्कुल हमारे पास, बहुत ज़्यादा पास है, हमसे प्रेम करते हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो भगवान के एकदम नज़दीक हम अनुभव कर पाते हैं, देख पाते हैं उनको और अपने आप को भी देख पाते हैं कि हमें एक्चुअली जड़ शरीर या काला, गोरा, स्त्री, पुरुष, पतला, मोटा नहीं है। हम क्या है कि हम सच्चिदानंदमय आत्मा हैं। हम भगवान के दास हैं और मैं भगवान का केवल दास मात्र नहीं हूँ, बल्कि भगवान का इटर्नल फैमिली मेंबर हूँ। कोई भी हो सकता है, कोई भगवान का सखा हो सकता है, जो कोई भगवान का माता-पिता हो सकता है, भगवान का प्रेमी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो ऐसा अनुभव करता है, तब मन होता ही नहीं क्योंकि मन जो है वो माया के द्वारा दिया गया है। जो मन जो है वो जड़ है और आत्मा जो है वो मन के परे है। जब हम देख पाते हैं कि हम मन के परे हैं, तो मन भटकने का सवाल ही नहीं उठता। तो तब मन भटकेगा ही नहीं। पर ये जो सॉल्यूशन है, हमें अभी हेल्प करने के लिए है, जो हमें बहुत ही लंबे समय तक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो भाव की अवस्था में आने के बाद तो कुछ सवाल ही नहीं उठता, पर तब तक तो हम इन सॉल्यूशन को लेकर के अपने जपा को अच्छे से इम्प्रूव करें। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो अनर्थ हैं, वो कटेंगे, पाप कटेंगे और जो भी जड़ता है, वो नष्ट होगा और अपराध वगैरह कटने की वजह से हम क्या करेंगे कि हम प्योर हो जाएँगे और अंदर डीप रियलाइज़ेशन को प्राप्त करेंगे। इसलिए आप क्या कीजिएगा, ये जो जपा है, हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप करना है, इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना है हमें। ऐसा नहीं कि हाँ, बस वैष्णव लोग बोलते हैं, गुरुजन बोलते हैं, किताबों में लिखा गया है, चलो भई उतना ही थोड़ा ऐसे करके मतलब मुँह से लार टपकाते हुए, ऐसे सोते मोबाइल यूज़ करते हुए, हरे कृष्णा 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 ऐसा नहीं करना है हमें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जपा को जो है बहुत ज़्यादा सीरियसली हमें लेना है। बस बार-बार मन भटकेगा, बार-बार उसको लेके आना है, सॉल्यूशन को अपनाना है, इससे बहुत हमें हेल्प होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।